कई बार लोगों के मोटापे की एक वजह होती है फियर, उनका डर। तो ये हमारे अंदर के बहुत गहरे डार्क जो इमोशंस होते हैं, सबसे बड़ा फियर, ये उसको बाहर थ्रो करने में आपकी हेल्प करता है। कभी ऐसा हुआ है कि डर लग रहा हो और पेट में गुड़गुड़ हो रही हो? कभी ऐसा हुआ है कि बड़े नर्वसनेस फील हो रही हो और पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही हो, क्रैम्प्स आ रहे हो? अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये आपके पेट में स्टोर होती है, तो आप क्या कहोगे? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हम में से बहुत सारे लोग बस डिटॉक्स 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 करते रहते हैं, दुनिया भर का तामझाम करते हैं, लेकिन जहां प्रॉब्लम मौजूद है उसको तो देखते ही नहीं है। हम बस आंख बंद करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर की चीजों से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक कैसे चल पाएगा? अगर हमारे साथ में कोई हमारा नेगेटिव फ्रेंड होता है तो हमें लगता है अरे भैया लाइफ को डिटॉक्स करो, हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लाइफ को डिटॉक्स करो। लेकिन जो खुद के अंदर है उसका क्या? अच्छा, ये चीज होती कैसे है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बहुत फ्रूटफुल, बहुत सिंपल चीज आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। आप अपने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है उसको रिलीज कर सकते हो, उसको फ्लश आउट कर सकते हो लाइफ में। पर पहले थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप चीजों को समझ के करते हो उसका इम्पैक्ट 10 टाइम्स बढ़ जाता है आपकी लाइफ में। कैसे होता है? जब खाना खाते हो तो पहले खाना पेट में जाता है और पेट से वो एनर्जी हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को मिलती है, राइट? सेम वैसा ही होता है जब आप कोई नेगेटिव इमोशन फील करते हो, वो एनर्जी भी आपके स्टमक में जाती है। आपने बात कई बार सुनी होगी, हो सकता है जो लोग थोड़ा सा आयुर्वेदा में और इन चीजों में पहले से हैं उनको ये बात पता होगी कि हर एक बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। हर एक बीमारी पहले पेट में आती है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन हो या पॉजिटिव पहले पेट में आते हैं। इसका करना क्या है? वैसे मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट इतना हाई है। ये है कपालभाति। जी हाँ, जो कपालभाति प्राणायाम है वो अपने आप में इस वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्स है। आपके आपके बॉडी में जो टॉक्सिक इमोशंस घर कर चुके होते हैं। अच्छा, जब नेगेटिव इमोशंस को ब्रेक करने की बात आ रही है, जब मैं कपालभाति की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में स्टोर है उसको बाहर फेंकने की। ठीक, लेकिन क्या सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, जब भी हमें कोई शॉक लगा, कोई ट्रॉमा लगा, कोई झटका लगा लाइफ में, ये नम हो जाता है, हमारे इमोशंस नम हो जाते हैं, हमारा माइंड नम हो जाता है उस मोमेंट को सरवाइव करने के लिए। वो हमारा सपोर्ट मैकेनिज्म है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है टू सरवाइव दोज मोमेंट्स। तो क्या सिर्फ एक यही तरीका है कपालभाति? नहीं है, कुछ और बड़े कमाल के तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अपने क्लाइंट को करवाती हूँ, जिनसे वो लॉस्ट जो इमोशंस होते हैं वो वापस आ जाते हैं, माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ जानना है तो कमेंट बिलो मोर वेज। और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल दूर हूं। अगर आसानी से लाइफ सिंपल हो सकती है तो प्रॉब्लम में कब तक और क्यों रहना है? मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी उन लोगों के लिए जो ईमेल ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं वापस से कपालभाति में। कपालभाति को कहा जाता है ब्रेथ ऑफ फायर। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये भी हमारे स्टमक में स्टोर होते हैं, सेम एनर्जी के फॉर्म में जैसे कि फूड मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए जब हाइट पे होते हैं, जब वो झूला वूले पे होते हैं, जब वो नीचे आते हैं, सारी चीजें तब भी होती है। उनके जो स्टमक में ना कुछ ऐसा चरमर सा होता है, क्रैम्प्स आते हैं, बटरफ्लाईज उड़ती हैं। कैसे पैटर्न्स को ब्रेक करें? हमने एक और वीडियो में इस टॉपिक पे बात करी थी कि अगर हमें हमारी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी रिलीज करनी हो, बॉडी को डिटॉक्स करना हो, तो वो कैसे किया जाए? सिंपल वे, कपालभाति। सुबह मतलब कुछ भी खाने के पहले ये करें और इसको ब्रेथ ऑफ फायर जैसे कि मैंने कहा कहते हैं। ये आपके स्टमक में जो टॉक्सिक एनर्जी मौजूद है आपके अंदर, आपके बॉडी पार्ट्स को जो मिल जाती है जा जाके,
ये उसको वहां से निकाल के बाहर थ्रो करती है। तो ये हमारे अंदर की बहुत गहरे डार्क जो इमोशंस होते हैं, सबसे बड़ा फियर, वही एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को रन कर रहा होता है। ये उसको बाहर थ्रो करने में आपकी हेल्प करता है। इसको सुबह 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 ही करें, कुछ भी खाकर इसको नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मैंने आज तक बात इसलिए नहीं करी थी क्योंकि लोग बस वीडियो देखते हैं और चीजें करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रिक्टली नो। जो टेक्निक्स मैं आपको बताती आई हूं आज तक, वो बस सोचने, कुछ लिखने की, इस तरह की हैं। वो सारी चीजें आप रफली करोगे, चल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आज तक इसके बारे में बात नहीं करी थी। तो कपालभाति को आप ठीक से सीखें, चाहे आपको जहां सीखना है सीखें, एक दो बार सीखें और उसको अच्छे से कहीं पर प्रैक्टिस करके फिर परफॉर्म करें, फिर अपनी डेली लाइफ में उतारें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि चीजें कब बैकफायर हो जाती है। इसलिए उसको अच्छे से सीखें। कितनी बार करना है? मेन के लिए 300 स्ट्रोक्स और विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए 200 स्ट्रोक्स। ये जो है, अब जरूरी नहीं है आपको 200 और 300 स्ट्रोक्स जो है वो वन गो में, एक बारी में करने हैं, लेकिन आप इसको 30 के सेट्स में, 50 के सेट्स में, जिसकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है उस हिसाब से स्लो स्पीड में धीरे आराम से करें। यू नीड नॉट टू बी बाबा रामदेव, आपको उतनी फुर्ती में करने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे, जब तक आपकी बॉडी नेचुरली खुद उस रिदम में न जाए। ठीक है? आपके और भी कई चीजों में मदद करता है, फैट लॉस, वेट लॉस, क्योंकि कई बार तो हमारे इमोशन ही हमको, लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि सिर्फ हमारा फैट बाहर जा रहा है या वेट बाहर जा रहा है, लेकिन हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, जैसे अगर मैं डर की बात करूं तो कई बार लोगों के मोटापे की एक वजह होती है फियर, उनका डर। तो जब वेट बढ़ता है, बॉडी आपको सेफ रखने की कोशिश कर रही होती है। अब जब आपने रोज बैठे हो आप अपनी बॉडी के साथ और उस डर को बाहर निकाल रहे हो, वैसे भी मैं जब मेडिटेशंस इन पर्सन अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ तो मैं उनको कुछ ना कुछ ब्रेथ वर्क भी देती हूँ, और ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करके चीजें आगे ले जाई जाती हैं। तो अगर आपको और कोई ब्रेथ वर्क नहीं पता है, आप नहीं करते हो, तो आप इससे स्टार्ट करो। आप पहले सुबह उठ के कपालभाति करा करो और फिर आप अपनी लाइफ में आगे की जो चीजें, चाहे अफर्मेशन भी करते हो तो उसके बाद में करो। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये करते होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, आई एम नॉट श्योर कि आपको ये रीजन भी और ये लॉजिक भी पता था इसका। तो छोटी छोटी आदतों को अपनी डेली लाइफ में लेकर आइए, और अगर आपको इसी तरह के कुछ और भी वीडियोस चाहिए तो आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।